पापों के अनुक्रमणिका में लोभ नौवां पाप कहा गया है। भगवान महावीर के धर्म सूत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये बात कही है, कोहो पीहंग पना सही, क्रोध केवल प्रीति का नाश करता है। मानो विनय नाशनो, अहंकार अदब और विनय को नष्ट कर देता है। माया मित्रानि नाश है, कपट मित्रता की कैंची है। कपट छल मित्रता के पट को ये नष्ट कर देता है और दो टुकड़े करके रख देता है। लेकिन लोहो सब विनाश, लोभ सारे सद्गुणों का नाश कर देता। ये बात कहाँ तक ठीक है, हमने इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करना है। लोभ है क्या? तृष्णा का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना, ये लोभ है। जब व्यक्ति की वासना तृष्णा कहीं विराम नहीं लेती तो ये लोभ को उत्पन्न कर देती और लोभ धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। भगवान महावीर ने एक और बात लोभ के बारे में कही है कि लोभ आओ दूहो भयम। लोभ से ये लोक भी नष्ट हो जाता है और परलोक भी उसका नष्ट हो जाता है, अर्थात परलोक में भी उसकी दुर्गति होती। अर्थात लोभी मृत्यु के बाद दुर्गतियों में जाता है और दुर्गतियों में जाकर के नाना प्रकार के दुख उठाता रहता है। तो दुख दोनों लोगों को नष्ट कर देता है। नष्ट करने का मतलब दुखद अशांत बना देता, क्योंकि लोभ का कहीं विराम नहीं होता। भगवान महावीर ने एक और धर्म सूत्र दिया कि दुखं हयं यस न होई मोह, मोहो हयो यस न होई तन्ना, तन्ना हया यस न होई लोहो, लोहो हयो यस न किंचनाय। जिस व्यक्ति के मन में मोह होता है वहीं दुख पैदा होता है। मोह से दुख उत्पन्न होता है। जो दुख नहीं चाहता उसे मोह को तिलांजलि देनी चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए। और जब मोह चला जाता है तब तृष्णा नहीं रहती। तन्ना हया यश ना हुई लोहो, यहाँ लोभ नहीं होता, तृष्णा नहीं होती। और यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ लोभ नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? एक सन्यासी महात्मा तो बिना वस्तुओं के सुख साधनों के रह भी सकता, रहता तो वो भी नहीं, लेकिन चलो अल्प बहुत थोड़ी वस्तुओं के अंदर वो गुजारा कर लेता है। लेकिन गृहस्थी को तो सब कुछ चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना हो? तो कुछ ना होने के दो अर्थ हैं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है उसके पास कुछ नहीं, और जिसने सब कुछ होते हुए मोह छोड़ दिया है, आसक्ति छोड़ दी है, वो भी मानो कुछ नहीं रखता। वो कहता है ये सब निस्सार है, ये सब सपना है, ये सब नश्वर चीज़ें हैं। मेरे पास ज़रूर है लेकिन मुझे ये लगता है कि ये है कुछ नहीं। जो इस प्रकार की भावना विचार रखता है वो अनासक्त योगी है, और अनासक्त योग से दुनिया में रहता है
और सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। अगर ऐसा विचार कर लिया जाए तो लोभ जा सकता है, लेकिन प्राय ऐसा लोगों के मन के अंदर भाव होता नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, सुवर्ण रूपस्सु पव्या भवे सियाहु कैलाश समा असंख्य नरस लुद्धस विना ते ही किंचे इच्छाहु आगास समा अनंत्य। इच्छा कैसी है, तृष्णा कैसी है? अगर किसी व्यक्ति को सोने और चांदी के पहाड़, और वो भी एक नहीं दो नहीं, असंख्य पर्वत सोने और चांदी के किसी व्यक्ति को दे दिए जाए, लेकिन वो सारे पहाड़ भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, उसके लिए उसको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, उनसे भी उसकी संतुष्टि और तृप्ति नहीं होगी। इच्छा हु आकाश समा अनंत है, इच्छा आकाश की तरह अनंत है। आकाश का छोर कहाँ है, किनारा कहाँ है? आप दूर से देखते हैं वो उफक है, वो हॉरिजन है, वो क्षितिज है। आप देखते हैं कि ज़मीन और आसमान आपको दूर से मिले हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर और आगे जाए तो ऐसा कोई छोर नहीं आता यहाँ पर धरती और आकाश मिल जाए। आकाश अनंत है, जैसे आकाश का कोई आर पार नहीं, कोई छोर नहीं, कोई किनारा नहीं, इसी प्रकार तृष्णा का, इच्छा का कोई किनारा नहीं है। इच्छा आकाश की तरह अनंत है। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? भगवान महावीर ने कला तो दी है, हुनर तो महान पुरुषों ने दुनिया में रहने का दिया है शांति पूर्वक। अगर कोई अडॉप्ट करे, अपनाए, चिंतन मनन करे तो उसके लिए ये सूत्र धर्म सूत्र है। अगर कोई चिंतन ही नहीं करता, मनन ही नहीं करता तो उसके लिए कुछ नहीं है, केवल वाणी विलास है। आपने सुन करके मनोरंजन कर लिया, मैंने बोल करके मनोरंजन कर लिया, मैंने ये सोच लिया मैंने इतने लोगों को सुना दिया, और आपने ये सोच लिया हमने सुन लिया, बस बात यहाँ ख़त्म हो गई। आगे ना चिंतन है ना मनन है। इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आता, चेंज नहीं आती, जीवन बदलता नहीं, और ट्रस से मस नहीं होता, और कोई व्यक्ति अपने लोभ को, तृष्णा को कहीं विराम नहीं देता। हमने अनेक अपेक्षाओं से इसके ऊपर विचार करना। भगवान ने ये जो सूत्र कहा, लोभा दुओ भयम, लोभ से दोनों लोक बिगड़ जाते। ये किस दृष्टि से कहा है? पहली दृष्टि आध्यात्मिक। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो लोभी योगी नहीं हो सकता, ध्यानी नहीं हो सकता, लोभी कायु सड़क के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, लोभी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, लोभी अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता। अगर उसका मन एकाग्र नहीं होता, स्थिर नहीं होता, तो क्या योग साधेगा, क्या ध्यान लगाएगा, क्या समाधि में बैठेगा? आंखें बंद कर लेने का नाम समाधि नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें क्या तकलीफ है? कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई तो मन को रोकने में है। जो मन को रोकता है वो योगी है, वो संयमी है, वो साधक है। तो ये लोभ मन को अस्थिर करता है, चंचल बनाता है, क्योंकि बुद्धि चंचल होती है। व्यक्ति लोभ के कारण नई नई योजनाएं बनाता है। धन कहाँ से आ सकता है, किस प्रकार कमाया जा सकता है, कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, किसके पास से हो सकता है, क्या क्या नए और काम करे जिससे और ज़्यादा धन प्राप्त हो। जो बुद्धि हर वक्त धन प्राप्ति की योजनाएं बनाती रहती है, तो बताइए जो इतनी अस्थिर है और चंचल है और उसी काम के अंदर लगी हुई है, वो बुद्धि और वो मन क्या ध्यान के अंदर लगेगा? बुद्धि जब चंचल होती है, मन चंचल होता ही है। मैं पहले कह भी गया हूँ,
मन और बुद्धि इकट्ठे काम करते, मन बुद्धि के साथ काम करता है, बुद्धि मन के साथ काम करती है, ये कभी अलग नहीं होते। जैसे दूध के गिलास के अंदर अगर चीनी डाल दी जाए और आप उस दूध को पिए और आपसे ये पूछा जाए आपको पहले स्वाद किसका आता है, पहले दूध का स्वाद आता है कि चीनी का स्वाद आता है? आपको किसका स्वाद आता है? व्यवहारिक दृष्टि से युगपद स्वाद आता है। आपको दूध का स्वाद भी आता है, चीनी का भी आता है। सिद्धांत ये कहता है एक टाइम में एक काम होता है, एक ही क्रिया होती है, लेकिन वो क्रिया इतनी माइन्यूट है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है कि हम उसका विश्लेषण ही नहीं कर सकते, हम मालूम ही नहीं कर सकते। इस तरह मन और बुद्धि इकट्ठे काम करते। जैसे कि आपको चीनी मिश्रित दूध पीने के बाद दोनों का इकट्ठा ही स्वाद आता है, इसी प्रकार मन और बुद्धि इकट्ठे काम करते रहते हैं और इतनी सूक्ष्मता से ये करते हैं कि दूसरे को मालूम ही नहीं होता कि मन काम कब कब कर रहा और बुद्धि कब निर्णय ले रही है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक साथ रहता है व्यवहारिक दृष्टि से। तो जब बुद्धि चंचल है, अस्थिर है, चपल है, योजना बनाने में लगी हुई है, तो योग में क्या बैठेगी, क्या समाइक में बैठेगी, क्या समता योग आएगा, क्या काव्य सड़क के अंदर वो खड़ी होगी? वो हो ही नहीं सकती, मन खड़ा हो ही नहीं सकता, शांति मिल ही नहीं सकती। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो लोग है आपको ना धार्मिक बनने देता, ना आपको आध्यात्मिक बनने देता। धार्मिकता तो छोटी चीज़ है, धार्मिकता बहुत छोटी चीज़ है, आध्यात्मिकता बहुत ऊपर की चीज़ है। भगवान महावीर धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे? भगवान महावीर धार्मिक नहीं थे, धार्मिक तो थे लेकिन आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिकता के अंदर धार्मिकता आ जाती है। वो क्रिया कांड नहीं करते थे, वो कोई नियम के अंदर बंधे हुए काम नहीं करते थे, उनका बंधन अपनी आत्मा से पैदा होता था। उनकी सामायिक आत्मा से उठती थी, उनकी सामायिक अंदर से पैदा होती थी और अपने आप वो समभाव के अंदर खड़े रहते थे। आप सामायिक करते हैं, उनकी सामायिक होती थी। इतना ही फर्क है, करने में और होने में इतना ही अंतर है। आपकी सामायिक होती नहीं है, आपकी सामायिक आप करते हैं। करने में तो विवशता है, मजबूरी है, और होने के अंदर स्वाभाविकता है। भगवान महावीर सामायिक के अंदर हर वक्त रहते थे, वो आध्यात्मिक पुरुष थे। आध्यात्मिकता के अंदर धार्मिकता का अंतर्भाव हो जाता है, लेकिन धार्मिकता के अंदर आध्यात्मिकता नहीं आती। एक और बात, ये तो मैंने कहा, लोभ व्यक्ति को ना धार्मिक होने देता ना आध्यात्मिक होने देता। अब पारिवारिक अपेक्षा से देखें, भाई भाई के अंदर अंतर, फूट, वैमनस्य, मनमुटाव, टकराव कौन पैदा करता है? ये धनी तो पैदा करता है, ये सोना और चांदी तो पैदा करते हैं। भाई भाई का प्यार चला जाता है, बहन भाई का प्रेम चला जाता है, परिवारों के अंदर टकराव होते हैं, वैमनस्य होते हैं, संक्लेश होते हैं। हर वक्त परिवार संक्लेश का अखाड़ा बना रहता है। कौन करता है, कौन बनाता है? ये पैसा ही तो बनाता है, धन ही तो बनाता है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की हवस बुरी है, धन का लोभ बुरा है, धन की तृष्णा बुरी है। हम धन को बहुत इंपॉर्टेंस दे दें तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। दो संबंधी मिलते हैं, वर पक्ष का और लड़की के पक्ष के लोग आपस में जब विवाह होता है तो आम लोगों के अंदर आपस में मेल करते हैं, दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं ना। लेकिन जो गले मिलते हैं, एक लड़की वाले कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं दिया, वो लड़के वाले कहते लड़की वालों ने कुछ नहीं दिया, और वो लड़की वाला कहता हमने बहुत कुछ इनको दे दिया। इनकी हवस पूरी नहीं होती, मांगे इनकी पूरी नहीं होती।
तो फिर क्या होता है, जो दोनों गले मिलते हैं दोनों गले पड़ जाते हैं। पहले गले मिलते हैं फिर गले पड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लोभ ही करता है। भगवान महावीर ने कहा आध्यात्मिक दृष्टि से लोभ अच्छा नहीं है, पारिवारिक दृष्टि से भी इसके परिणाम प्रायः अच्छे नहीं आते, और हम अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तब भी लोभ अहितकर है। इसके नतीजे नताइज रिजल्ट्स हम अच्छे नहीं देखते। लेकिन लोभ से बुराइयां पैदा होती हैं, धन से नहीं होती। धन लोभ नहीं है, धन तो जरूरत है, वो आवश्यकता है, नेसेसिटी है। लेकिन धन कोई बुरा नहीं है। जो धन की बड़ी हुई लालसा है, तृष्णा है, और उसको ही ज़्यादा महत्व देना है, वो ये महत्व देना ये बहुत बुरा है, और यही चीज़ बुराइयां पैदा करती। आपके पास तो महल है, मैं तो आपके मकान में रहता हूँ और याचना करके रहता हूँ, आज्ञा लेके रहता हूँ। जब जाऊँगा आज्ञा आपको वापस कर जाऊँगा। क्यों? साधु ये समझिए हमारा कुछ नहीं, सारा समाज का है। इसलिए वो आज्ञा लेके ठहरता है, और जब वो प्रस्थान करता है, विहार करता है, आपका मकान आपको सौंप देता है, हर चीज़ सौंप देता है। आपके अपने मकान है, कोई बात नहीं, गृहस्थी ने बनाने हैं, कोठियाँ बनानी है, प्लॉट खरीदने हैं, फैक्ट्रियाँ चलानी है, कारखाने चलाने हैं, चलाएगा, कोई बुरी बात नहीं। भगवान ने इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। एक बात कहता हूँ, एक बहुत बड़ी कोठी के अंदर रात को जब आप सोते हैं तो कितनी जगह पर सोते हैं? जितनी विलासिता के साधन पड़े, वे सब मन की हवस है, तृष्णा है। आपको ख्याल है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी इतनी बड़ी कोठी है, मैं इतनी बड़ी कोठी के अंदर आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ। सिर्फ मन की एक हवस आप पूरी करते हैं, मन को तसल्ली है, मन को एक तस्कीर मिलती है कि मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है। लेकिन जब सोते हैं तो एक बेड के ऊपर तो सोते हैं, एक चदरिया ओढ़ करके सोते हैं, एक बेड आपको चाहिए, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कोठी के अंदर इतनी एक बेड से काम चल जाता है। बाकी जो कुछ उस कोठी के अंदर है वो तो तृष्णा है, वो तो वासना है, वो तो एक हवस है, वो एक तलब है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आपके मन को एक तस्कीन रहती है, शांति रहती है। लेकिन क्या आप सब चीज़ों का उपयोग कर लेते हैं? ऐसा होता नहीं। तो भगवान महावीर ने कहा तृष्णा कम करो, मोह कम हो जाएगा, मोह कम होगा, लोभ कम हो जाएगा। सब कुछ रखो लेकिन उसके प्रति आसक्ति मत रखो। ये अनासक्ति योग है। इस अनासक्ति योग से अगर दुनिया के अंदर व्यक्ति रहे तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, और इससे कर्म बंधन भी नहीं होता, अनाचार भी नहीं होता, अन्याय भी नहीं होता, अनीति भी नहीं होती। भगवान ने कहा लोभ को जीते कैसे? लोहन संतोष हो जीने। गौतम, लोभ को संतोष से जीतना चाहिए। आप कहीं संतोष कर लेंगे, काम कैसे चलेगा? सामाजिक होड़ में आगे कैसे बढ़ेंगे? संतोष कहाँ तक करेंगे? ये तो विकास में बाधक है। भगवान महावीर ने कहा अन्याय से, अनीति से, अनाचार से, धन कमाने से संतोष करो। आप न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, नीतिपूर्वक अगर आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाते हैं तो भगवान महावीर को कोई आपत्ति नहीं। भगवान महावीर के 10 शराब ऐसे थे जो अरबपति थे, उनके पास समुद्री नौकाएं थी, समुद्री जहाज थे, और समुद्री जहाज़ों से वो बड़े बड़े दूर तक व्यापार के लिए जाते थे। लेकिन न्यायपूर्वक, नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक वो धन कमाते थे, और फिर पोषण भी करते थे, उपवास भी करते थे, और धर्म ध्यान के अंदर भी लीन रहते थे। अगर इस प्रकार से व्यक्ति
न्याय नीति से अगर धन कमा करके अनासक्त योग से दुनिया के अंदर रहता है तो भगवान महावीर कहते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। व्यक्ति का लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर रहने का व्यक्ति को तरीका आना चाहिए। मैं विराम विश्राम ले रहा हूँ और अधिक नहीं। जय अहिंसा। ओम शांति।